हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 25 अप्रैल को राजनीतिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम का पॉलिटिकल साइंस का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यदि आप लोग इस पेपर का सोल्यूशन कर लेते हो तो आपके पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों इस पेपर का आपको पूरा सोल्यूशन करना है और इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है यदि आपको पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। तो यही पेपर आपको दोस्तों 25 अप्रैल को देखने को मिलेगा और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर होने वाला है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का आपका ये पेपर है। यहाँ आपका सब्जेक्ट कोड है, QR कोड भी आपको इस पेपर में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा उसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपके एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि भारतीय संविधान, पहला क्वेश्चन है कि आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे दोस्तों। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों आपको साथ ही साथ अपनी कॉपी में इन क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वे कौन से अधिकार है जिनका हनन करने होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो चार ऑप्शन है, औपचारिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन क्या है कि अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 32। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 32। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो चार ऑप्शन है, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर आपको कमेंट करके बता। तो दोस्तों फोर्थ वाले क्वेश्चन का कमेंट करके आपको राइट आंसर इसका बताना है कि 4 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचों क्वेश्चन क्या होता है कि सामूहिक रूप में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। छठा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, दल बदल, विधेयक। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। सातवां क्वेश्चन देखिए कि सरकार का वे अंग जो कानूनों को व्याख्या करता है। चार ऑप्शन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यपालिका। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन देखिए आपका आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से राष्ट्रीय महत्व का विषय जो संघ सूची में शामिल है। तो चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसका आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। नवा क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। प्रधान होता है, सरपंच होता है, जिला प्रमुख होता है, ग्राम सचिव होता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो कौन होता है दोस्तों, सरपंच होता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की। तो देखिए, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि। चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें वाले क्वेश्चन का। तो दोस्तों जो भी मैं आपको
जिन क्वेश्चनों का आंसर नहीं बता रहा उनके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं भी तो देखूँ आप लोग कितनी तैयारी है आपकी पॉलिटिकल साइंस में। तो 11वां क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। 4 ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा आपको उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि हिंद स्वराज किसकी कृति है। आपको बताना है कि हिंद स्वराज किसकी कृति है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम होता है। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण है। ये विचार किसका है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा है। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामुदायिकता। तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो पहले देखिए आपका पहला क्या कहता है कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की डैश और डैश सदस्यता है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नारीवाद के समान अधिकारों को पक्ष लेने वाला सिद्धांत है। तो इसमें आ जाएगा आपका दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत है। फिर तीसरा देखिए कि दे रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो दे रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, प्लेटो। कौन है दोस्तों, प्लेटो। तो इसमें आ जाएगा आपका प्लेटो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मत देने का अधिकार हमारा अधिकार है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि मत देने का अधिकार हमारा अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5वां देखिए कि डैश जो जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा दिए। इसमें आ जाएगा धर्म। क्या आ जाएगा आप, धर्म जो जन समुदाय के लिए अफीम की संज्ञा दी गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर कर इसे अंकृत विधि नियमित किया। तो इसमें आ जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। क्या आ जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका जीवन और व्यक्तिगत अधिकार। क्या आ जाएगा इसमें आपका जीवन और व्यक्तिगत अधिकारों में है। फिर 8वां देखिए, कार्यपालिका सरकार का वे अंग है जो द्वारा स्वीकृत नीति और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अति लघुआत्मक प्रश्न की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहले देखिए, संविधान किसे कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा भाग 3। तो इसमें आएगा आपका भाग 3। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट फास्ट दे फोस्ट सिस्टम प्रणाली का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य आपको बताना है कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। 5वां देखिए कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो किस में किया जाता है, लोकसभा। इसमें आ जाएगा आपका लोकसभा। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 12 होती है। तो इसमें आ जाएगा आपका 12 सदस्य। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के न्यायिक स्वीकृति का मुख्य साधन क्या है, यह आपको बताना है। तो मुख्य साधन क्या है, ये आपको इसमें बताना है। संघ सूची के किन्हीं 4 विषयों का आपको उल्लेख करना है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, 50%। इसमें आएगा आपका 50% आरक्षण प्रदान किया गया है।
अब बात करते हैं आपके लघुआत्मक प्रश्नों की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहले देखिए, संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट आपको करना है, यानी एक्सप्लेन द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया सुधार हेतु कोई 2 सुझाव आपको देने हैं। तीसरा कहेगी संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में कोई 2 अंतर आपको बताना है। चौथा है कि दल बदल किसे कहते हैं, यानी कि वोट इज डिफेक्शन, यानी दल बदल किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपको कहता है संसद कार्यपालिका को किन किन माध्यम से नियंत्रित करती है, आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता के संबंध में कोई एक तर्क आपको देना है। सातवां कि सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या अभिप्राय, यानी क्या आप समझते हैं, आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है, इसके पक्ष में आपको कोई 2 तर्क देने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज क्या है, स्पष्ट आपको करना है। 10वां क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, आपको बताना है। 11वां कि सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर आपको इनको सॉल्यूशन करना है। 12वां क्वेश्चन है कि नागरिकता से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। 13वां कि धर्मनिरपेक्षता के कोई 2 रूप आपको कौन कौन से हैं, आपको बताने हैं। 14वां क्वेश्चन है कि मानवाधिकार से क्या आशय है, आपको बताना है कि मानवाधिकार से क्या आशय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि दीर्घ लघुआत्मक प्रश्नों की बात करते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले देखिए, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट आपको ये करना है। दूसरा कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे, स्पष्ट आपको ये करना है। तीसरा कि विशेष जरूरत का विशेष ख्याल सिद्धांत को आपको स्पष्ट करना है। अब बात करते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्नों की, ऐसे टाइप क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहले देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की अनिवार्य शर्त क्या है, आपको इसमें बताना है। फिर दूसरा है कि अधिकार से क्या अभिप्राय, अधिकारों के प्रमुख प्रकारों को आपको वर्णन करना है। तीसरा है कि न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का पेपर बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।